Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shahin classes. And today I will deal the topics from NEET GRF paper 1, and that is Unit 3 and Unit 4. यूनिट 3 में एक्चुअली आपको पढ़ने होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, एक्चुअली अ पैसेज इज गिवन एंड देन यू सॉल्व दैट पैसेज. Means there are 4 and 5 questions from that passage and you answer the questions from that passage. Okay, then we have unit 4. So unit 4 I focus here, that is communication. Okay, तो इस पेपर में जो सिलेबस है यूनिट 4 का कम्युनिकेशन, तो मैं सिर्फ आपको सिलेबस ही नहीं बताऊंगी. सिलेबस तो मैं बताऊंगी ही यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है आपको कम्युनिकेशन में, लेकिन इसके साथ साथ जो टॉपिक्स है, यूजुअली आपको वेबसाइट पर सिर्फ टॉपिक्स दिए होते हैं जैसे कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं इनको सारा जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में आपको बताऊंगी. एक ही वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला जो पढ़ना है कम्युनिकेशन यूनिट में वह है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कम्युनिकेशन का आपको मीनिंग पढ़ना है, यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने हैं. ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को आपको डिटेल में बताती हूँ कि पहले कम्युनिकेशन होता है क्या है. व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्चुअली कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. ओके, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं लोगों के पास. ओके, अब जो प्रोसेस होता है शेयर करने का, एक्सचेंज करने का कम्युनिकेशन का, वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, जैसा कई बार वर्बली हम एक्सचेंज करते हैं कम्युनिकेशन को, कई बार हम रिटन करते हैं, आप फेसबुक के थ्रू भी कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करते हैं, यूट्यूब के थ्रू करते हैं, जैसे मैं अभी टीचिंग कर रही हूँ आपको यूट्यूब के थ्रू, तो ये भी कम्युनिकेशन का यह एक सोर्स है जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे. और इंस्टाग्राम से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, वो भी कम्युनिकेशन का एक टूल है. और बहुत सारे अभी टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. अब हम आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में देख लेते हैं. सबसे पहला, कम्युनिकेशन इज अ सोशल इंटरेक्शन. हाउ कम्युनिकेशन इज सोशल इंटरेक्शन? तो कम्युनिकेशन ये सोशल इंटरेक्शन है क्योंकि जो कुछ भी हम कम्युनिकेट करते हैं हम आसपास के लोगों से करते हैं, अपने घर के लोगों से करते हैं. यह क्या है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी लिव इन अ सोसाइटी. So we exchange our ideas, our information with the people living in society. That's why communication is a social interaction. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कम्युनिकेशन प्रेजेंट्स आवर लाइफ एंड कल्चर. यानी कि जब हम बातें करते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें हमारा लाइफ और कल्चर भी प्रेजेंट होता है कम्युनिकेशन में. यानी कि इसको बहुत तरह से प्रेजेंट किया जाता है लाइफ और कल्चर को कम्युनिकेशन के थ्रू. ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ को फॉलो करते हैं अपने कल्चर को, तो हम कम्युनिकेशन में पहले आता है कोई भी कल्चर, कोई भी अपने लाइफ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं. इट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट प्रमोट्स कल्चर. नाउ कम्युनिकेशन आल्सो प्रमोट्स कल्चर because when we communicate with each other we sometimes also talk about culture. यानी कि हम लोग आपस में जब बातें करते हैं एक दूसरे से, तो हमारा कहीं न कहीं कल्चर का इन्फ्लुएंस उसमें आ ही जाता है. और कल्चर प्रमोट भी तभी होता है जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. अगर हम कम्युनिकेट ही ना करेंगे तो हमारा कल्चर क्या है, प्रमोट नहीं हो पाएगा, यह डेवलप नहीं होगा. ठीक है, तो इस वजह से कम्युनिकेशन जो है वह क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रमोट कल्चर, इट हेल्प्स टू डेवलप कल्चर. Next characteristic is it brings the feelings of togetherness. Communication also brings the feeling of togetherness because when we communicate with large number of people.
हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग बातें करते हैं, तो यह एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस क्रिएट करता है। जैसे जब आप सपोज फैमिली में ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक इंसान अकेले तो बात नहीं करता, बहुत सारे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो यह टुगेदरनेस की फीलिंग आती है। सपोज आप अकेले रहते हैं एंड क्या करते हैं, आप किसी से भी नहीं बात करते हैं, तो आपके अंदर टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी नहीं आएगी, क्योंकि आप कम्युनिकेट किसी से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस। चाहे अपने आप रिलेटिव्स से बातें करते हैं, अपने घर के लोगों से बात करते हैं, अपने कीथ एंड किन से बात करते हैं, क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, तो ये आपको एक साथ जो टुगेदरनेस है वो उसकी फीलिंग्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट एनहांसेस आवर नॉलेज। मीन्स कम्युनिकेशन ऑल्सो एनहांसेस नॉलेज। हाउ? Communication enhances our knowledge because there are so many tools nowadays which are the sources to enhance our knowledge. Like आप YouTube से पढ़ते हैं, आपको नॉलेज इन्हांस होता है, फेसबुक से पढ़ते हैं, किसी भी ऐप से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, डिजिटल बोर्ड से पढ़ते हैं। ये सब क्या है, यह कम्युनिकेशन का टूल है। तो ये सब कम्युनिकेशन का टूल क्या कर रहा है, दीज हेल्प अस टू एनहांस, टू डेवलप आवर नॉलेज। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट हेल्प्स इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवॉल्यूशन। ओके, यानी कि जब किसी भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवॉल्यूशन को लाने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप कोई भी रिवॉल्यूशन अगर लाना है सोसाइटी में या कोई भी चेंजेस लाना है, तो क्या विदाउट कम्युनिकेशन के आप कैसे लाएंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, हम लोगों से बातें करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी मीडियम से हो सकता है, चाहे आप फोन से बातें कर रहे हो या वर्बली करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, या किसी भी कम्युनिकेटिव टूल से कर रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं कम्युनिकेशन करते हैं, तभी हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन और रिवॉल्यूशन लाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशेस ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयड। यानी कम्युनिकेशन जो है वह यूजुअली ऑफिशियल प्ले पे भी बहुत बड़ा रोल फंक्शन करता है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, स्पेशली जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयड है उनके बीच में। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन से अगर उनका रिलेशन अच्छा बन जाता है तो फिर हर काम अच्छा होता है। लेकिन अगर हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है, साउंड कम्युनिकेशन नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयड के बीच में, तो यूजुअली आप देखते होंगे कंट्रोवर्सी बना रहता है ऑफिशियल प्ले पे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयड एंड द एम्प्लॉयर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। Next in the syllabus it is given effective communication। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ना है। यानी कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स है वो पढ़ना है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स। तो डायगोनल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स देखिए पहले, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स डिफरेंट पीपल ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो सेम ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट पीपल के थ्रू, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के जितने भी टाइप्स हैं मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, कम्युनिकेशन विथ समवन बाय यूजिंग वर्ड्स एंड कोड्स। यानी कि हम लोग जब कम्युनिकेट वर्बली करते हैं, बोल कर करते हैं किसी से भी यूजुअली, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स कोड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा कि आपको टॉपिक से लग रहा है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स फिजिकल जेस्चर्स such as eye contact, facial expression and फिजिकल एक्सप्रेशन, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा
कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेट तो किया जाता है लेकिन बोल कर नहीं किया जाता है, इशारों से किया जाता है, एक्सप्रेशन से किया जाता है, जेस्चर से किया जाता है। जैसे आई कांटेक्ट है, जस्ट नोडिंग द हेड है, मूविंग द हेड है थ्रू द मूविंग शोल्डर, एंड द फिजिकल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, इसके थ्रू इसमें कम्युनिकेट किया जाता है एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज सेंड और रिसीव थ्रू प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें मैसेज को सेंड या रिसीव किया जाता है उसको प्रिंटेड या रिटन टेक्स्ट के फॉर्म के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स विजुअल थिंग्स, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन का टाइप है जिसमें कम्युनिकेट तो किया जाता है लेकिन विजुअल थिंग्स के थ्रू, मीन्स स्पेशली इमेजेस जिसको कहते हैं, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ पिक्चर्स विद वॉइसेस, यानी कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेट किसके थ्रू किया जाता है, जिसमें इमेजेस का भी यूज किया जाता हो और प्लस में उसमें ऑडियो यानी कि वॉइस भी यूज किया जाता है, दोनों का मिक्सचर होता है, वह होता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद द सेल्फ, यानी कि कई बार क्या है कि हम खुद से भी बातें करते भी कम्युनिकेट विद आवर ओन सोल एंड समटाइम्स विद आवर ओन ब्रेन। कभी कभी आप यूजुअली ये कम्युनिकेशन कब होता है जब आप अकेले में होते हो, तो कुछ कई बार आप बुदबुदाते रहते हो, व्हेन यू विस्पर, आपको लगता है कोई नहीं है फिर भी आप बात कर रहे हो किसी से, तो उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको हम कहते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था इंटरपर्सनल एग्जाम में कि इंटरपर्सनल इज ऑल्सो कॉल्ड, उसमें ऑप्शंस थे, उस ऑप्शन में एक ऑप्शन थे डायडिक कम्युनिकेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जा रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायडिक कम्युनिकेशन। सो ये क्या होता है? सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, जब कम्युनिकेट जो है दो लोगों के बीच में होता है कम्युनिकेशन, तो हम उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जब आप अकेले बात कर रहे हो तो इंट्रापर्सनल हो गया, जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। उसी तरह से हम आगे देख लेते हैं इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रा ग्रुप मीन्स मल्टीएडिक कम्युनिकेशन, यानी कि इसका दूसरा नाम है वो मल्टीएडिक कम्युनिकेशन है। जब कोई भी थियरी का जब कोई सेकेंड नेम होता है अल्टरनेट, तो आपको एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखें। इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड मल्टीएडिक कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन टू पीपल, यानी कि जब दो लोगों से ज्यादा हो लोग और उनके बीच में जब कम्युनिकेशन हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप या मल्टीएडिक कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरग्रुप। Intergroup communication is also called association communication. So communication between two groups, जब दो ग्रुप के बीच में होता है कम्युनिकेशन उसे हम इंटरग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इस तरह के कम्युनिकेशन का यूजुअली कम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। कई बार जैसे क्विज वगैरह हो या फिर कोई कम्पिटिटिव टेस्ट हो, जैसे दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं intergroup association, okay, communication. Next is public communication in which public is involved, ठीक है। जैसा कि आपको टॉपिक से ही लग रहा है, पब्लिक कम्युनिकेशन जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज मैस कम्युनिकेशन, व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट मीटिंग देम इन ए कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग रूम, यानी मैस कम्युनिकेशन जो कहीं भी कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन होता है इसके लिए कोई जगह कॉन्फ्रेंस या सेमिनार हॉल में नहीं होता है, या यूजुअली बाहर होता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, ठीक है, यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप देखते होंगे कहीं भी इनका शुरू हो जाता है स्पीच वगैरह, दैट इज मास। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड एट ऑफिशियल प्लेसेस, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन विच वी कम्युनिकेट विद आवर क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स, है ना, तो वो हमारा जो अपने लोगों से हम बातचीत करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। उस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट इज रिगार्डिंग बिजनेस एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन एटसेट्रा।
देन यू हैव टू स्टडी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में उसको हर्डल क्रिएट करते हैं, उसको बाधा पहुंचाते हैं। सो बैरियर्स एक्चुअली जो होता है, बैरियर्स आर दोज फैक्टर्स विच क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब कम्युनिकेट किया जाता है तो उसके टाइम कुछ ऐसा फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में उसको बाधा पहुंचाते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, उसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है आपका देयर आर 5 काइंड्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये 5 टाइप्स आपको पढ़ना है, वो है पर्सनल बैरियर्स, सेकेंड सिमेंटिक बैरियर्स, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेटिक बैरियर्स, एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, टेक्निकल बैरियर्स। सो इस तरह से ये आपका 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़ना है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हर्डल पहुंचाते हैं। देन यू हैव टू स्टडी मास मीडिया एंड सोसाइटी। सो दिस इज ओवर ऑल द सिलेबस ऑफ योर यूनिट 4 कम्युनिकेशन, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू।